जीन बायो हैकिंग थेरेपी के की बेनिफिट्स कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि इसका मोटे मोटे क्या फ़ायदे हैं। तो जीन बायो हैकिंग थेरेपी में सबसे पहला चीज़ होता है कि नेचुरल है, कोई हार्मफुल ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स नहीं मिल रहा। दूसरा, मेजॉरिटी इसका प्रोसेस आप खुद घर पे कर सकते हैं। तीसरा, सेफ है और इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। प्रॉपर साइंटिफिकली बैक्ड ट्रीटमेंट है, जो रिसर्च किया है साइंटिस्ट ने हार्वर्ड में, येल में, उसके बेसिस पे ये बना है। और इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं हर पेशेंट के लिए, जो हर किसी का लाइफ अलग होता है, कई कारण अलग होते हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस हो, तो सबको इंडिविजुअली एड्रेस करते हैं। जीन बायो हैकिंग थेरेपी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलर का यूज़। और इसी में कई बार लोग अपने आप अमेज़न से मंगा लेते हैं, किसी भी तरीके से डर्मा रोलर सुइयों को यूज़ करने लगते हैं और कई बार नुकसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डर्मा रोलर या डर्मा स्टैम्प या डर्मा पेन को यूज़ कैसे करना है आपने, ताकि उसका पूरा बेनिफिट भी मिले और नुकसान भी नहीं। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एज क्लिनिक से, और आज हम बात करेंगे जीन बायो हैकिंग थेरेपी में डर्मा रोलर या डर्मा पेन का यूज़ और एहतियात। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके कई दोस्त होंगे जो खैर यूज़ कर भी रहे हों। कई बार 0.25 mm का डर्मा रोलर यूज़ करते हैं लोग, कई बार 0.5 मिलीमीटर का करते हैं, और स्किन पे हल्के हल्के से लगा के जब थोड़ा सा पिंक हो जाए तो सोचते हैं हो गया। तो पहली चीज़ तो देखो, जब डर्मा रोलर यूज़ करना है, आपका हेड का स्किन आपके फेस के स्किन से मोटा होता है, तो 0.25 का डर्मा रोलर आपका पूरा पर्पज़ नहीं सॉल्व कर पाएगा। आपको कम से कम भी 0.75 से 1 मिलीमीटर का, मैं तो नॉर्मली बोलता हूँ 1 मिलीमीटर का डर्मा रोलर यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बालों की जड़ों में जहाँ अंदर जाके स्टेम सेल होते हैं वो कम से कम 1 मिलीमीटर गहरे होते हैं। एक तो वही कारण है। मैं अब जब हमने माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, डर्मा रोलर चला रहे हैं, तो एक मेन मकसद तो है कि हम अपने स्किन के पोर्स ओपन करना। अब एक जैसे डर्मा रोलर का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें 500 से ज़्यादा सुइयाँ नीडल होती हैं। तो अगर मुझे इस पूरे एरिया में आगे पीछे करके चला के सुइयों से पोर्स ओपन करने हैं तो करीबन 8-10 हज़ार पोर्स ओपन हो जाते हैं। कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन की इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर डर्मा रोलर यूज़ करें तो प्रॉपर दबा के यूज़ करना है। उसको ऊपर ऊपर रख के यूज़ करेंगे दर्द के डर से तो सुइयाँ भी चुभेगा और फ़ायदा भी नहीं होगा। दूसरा चीज़, जैसे डर्मा रोलर आप यूज़ कर रहे हैं तो खून आना क्यों ज़रूरी है? कई बार आप सोचते हो पता नहीं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ब्लीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो देखें, चाहे डर्मा रोलर मैं इधर 3-4 बार करूं, चाहे डर्मा पेन यूज़ करूं, जब पिन पॉइंट ब्लीडिंग होगा तभी मेरी बॉडी का रीजनरेटिव सिस्टम एक्टिवेट होगा, स्विच ऑन होगा, और तभी बॉडी वहाँ प्लेटलेट्स भेजेगी। ये चीज़ आपने स्कूल में भी पढ़ा था कि जब भी सुई चुभेगा और खून आएगा तो बॉडी वहाँ प्लेटलेट्स भेजेगा। वो प्लेटलेट्स सिर्फ ब्लड क्लॉट करने के लिए नहीं आते हैं, उन प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होता है जो उस एरिया के स्टेम सेल्स के ऊपर काम करता है और उस एरिया को रिपेयर करता है। तो जब हम डर्मा रोलर हेड पे चला रहे हैं और पिन पॉइंट ब्लीडिंग तो करना ही है, तभी आपको PRP जितना बेनिफिट मिलेगा, और करना हर हफ्ते, ताकि हर बार जो आपका बालों की जड़ों में स्टेम सेल है उसके पास ग्रोथ फैक्टर पहुंचे। ग्रोथ फैक्टर भी सिर्फ प्रोटीन ही होता है, बहुत देर तक नहीं रहेगा वहाँ, हफ्ता 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब डर्मा रोलर को नेक्स्ट होता है यूज़ कैसे करें, क्यों इसमें भी कई मिसकंसेप्शंस हैं, कई गलत धारणाएं हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। पहले तो आपने जैसे हफ्ते में 1 दिन यूज़ करना है तो छुट्टी वाले दिन करो। सुबह के समय अच्छे से सर धो, कोई केमिकल नहीं लगाना, कुछ नहीं। अगर कुछ लगा हुआ है उसको भी साफ कर दो, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसके बाद गीले बालों में
जी, टॉवल से पोंछ लो, आगे को कंघी कर लो। उसके बाद जैसे मॉइस्ट बाल होते हैं ना, नम बाल जिसे कहते हैं, उसमें डर्मा रोलर आपने चलाना है। और डर्मा रोलर कैसे चलाना है? बालों के डायरेक्शन में, ऐसे एक जगह, इतना सा जगह आगे पीछे 3 बार करेंगे, फिर दूसरी जगह करेंगे गीले बालों में, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं करना, क्रिस क्रॉस नहीं करना, नहीं तो उससे आपके अपने बाल भी डैमेज होगा और स्किन को डैमेज होने का भी चांस होता है। ध्यान रखना है, आपका मकसद सिर्फ एक है कि आपके स्किन में पोर्स ओपन होना है। वो हमारा एक डायरेक्शन में, बालों के डायरेक्शन में जाके आगे पीछे हो जाएगा। अगर ज़्यादा लंबे बाल हैं आपके, लेडीज़ के भी तो होते हैं ना, तो हम लोग तो करते हैं, तो आप जब घर में करोगे तो क्या करना है, लंबे बालों में बालों को नीचे बिठा लो हाथ से। जब हाथ से नीचे बिठा के फिर चलाओगे तो बाल में अड़काने या अटकेंगे नहीं बाल। अगर बाय चांस टेंगल होते हैं, अटकते हैं बाल, तो वहाँ रुकना है, बालों को अलग करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना। ये प्रोसेस को करेंगे तो इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा डर्मा रोलर का। आराम से आप हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं बिना झिझक के, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा जल्दी नहीं करने की ज़रूरत। अब जैसे हमने डर्मा रोलर तो बता दिया चलाने के लिए, कई बार लोग डर्मा रोलर की जगह डर्मा पेन यूज़ करना चाहते हैं या डर्मा स्टैम्प भी, तो उन दोनों के बारे में भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब देखिए, डर्मा स्टैम्प और डर्मा पेन दोनों के अलग अलग तरीके हैं। डर्मा पेन के ज़्यादातर सबसे कॉमन ब्रांड तो डॉक्टर पेन है, और भी काफ़ी हैं, आपको मिल जाएगा अमेज़न वगैरह पे। लेकिन डर्मा पेन जो होता है उसमें एक मोटर लगा होता है। फेस पे अगर हम लगाएं धीरे धीरे करके तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो जाता है, क्योंकि स्किन पतला है, डेलिकेट है। सर पे वही पिन पॉइंट ब्लीडिंग के लिए ज़्यादातर आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा एक जगह रख के, और कई बार 1 मिलीमीटर की जगह 1.25 मिलीमीटर तक भी नीडल ले जाना पड़ेगा। तो अपना स्किन के हिसाब से आपने देखना है, क्योंकि किसी का स्किन बहुत हार्ड होता है, तो उतना जो वीक मशीन होता है वो उतना गहरा जा नहीं पाता, और पिन पॉइंट ब्लीडिंग अगर नहीं होगा तो हम सिर्फ बोले कि नहीं डर्मा पेन हमने यूज़ कर लिया, तो अगेन कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डर्मा पेन जब भी यूज़ करें तो ध्यान रखें, डर्मा रोलर तो हम जल्दी चला सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में कंट्रोल है ना, लेकिन डर्मा पेन को प्रेस करके और ज़्यादातर रखना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे चलाना पड़ेगा ताकि एक एरिया प्रॉपरली वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह, पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो। तीसरा चीज़ होता है डर्मा स्टैम्प। अब डर्मा स्टैम्प क्या होता है? जैसे एक स्टैम्प नहीं होता तो उसमें सुइयाँ लगा रहेगा। एक्चुअली तो यही सबसे पहले बना था, यही सबसे ज़्यादा सेफ और अच्छा भी माना जाता है, लेकिन इसमें क्या करना है, हर जगह आपको स्टैम्प लगाना है, पास करके लगाना। तो जैसे मैंने बताया था, डर्मा पेन चलाने पे इतने एरिया पे 10,000 होल्स हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो जब आप डर्मा स्टैम्प भी यूज़ कर रहे हो तब भी आपको उतने तक पिन पॉइंट ब्लीडिंग और उतने तक पोर्स तो ओपन करने हैं। तो ये वाला चीज़ तो एहतियात के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से समझें। अगर घर में भी करना है तो हो सकता है बहुत दूर रहते हैं आप, सिर्फ वीडियो देखा है, प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से चीज़ को समझो। अगर कोई डाउट हो, जब आपने डर्मा रोलर चलाया ऐसे, तो उस एरिया का फ़ोटो लेके भेज दो मुझे भी देखने दो वहाँ पिन पॉइंट ब्लीडिंग है नहीं है। जब कांटेक्ट करना चाहो तो व्हाट्सएप से भी कर सकते हो और ईमेल से भी। और जैसे मैंने शुरू में बताया, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है आपके दोस्तों के लिए भी। वीडियो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।